नमस्कार, मेरा नाम नंदन है। मैं एक मेडिकल का छात्र हूं और आज आप लोगों को डायबिटीज या शुगर के बारे में जानकारी दूंगा कि मधुमेह क्या होता है, इसकी जानकारी दूंगा। आजकल 30 साल से ऊपर ज्यादातर लोगों में जो आजकल डायबिटीज की परेशानी होने लगी है। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग 30 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, आप अपना शुगर बीपी जो है आवश्यक रूप से जांच कराएं। इसमें होता क्या है, जो मधुमेह होता है, इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो हमारे कोशिकाओं तक जाना होता है। फिर कोशिका जब उसका एनर्जी का यूज करती है तो हमको जो है वो ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन जब मधुमेह का जो मरीज होता है, डायबिटीज का जो मरीज होता है, इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो उसके ब्लड में ही घूमता रहता है, क्योंकि इंसुलिन का ठीक से काम नहीं करना। अगर इंसुलिन ठीक से काम करती तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन के द्वारा ही हमारा ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं तक ले जाया जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में इंसुलिन सही से काम नहीं करता है, इसी वजह से जो है उनके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वो कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है। इसी कारण उनको डायबिटीज या मधुमेह हो जाता है। तो यही हमारी इसकी परिभाषा है। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा तो अधिक हो जाती है, जिससे इंसुलिन हार्मोन ठीक से काम नहीं करती है और उनकी कोशिकाओं को जो है ऊर्जा नहीं मिल पाती है। इसी वजह से पेशेंट को थकावट ज्यादा महसूस होती है। यही हमारा कारण जो है डायबिटीज का कारण है। ठीक हो गया। अब इसके हम प्रकार पढ़ेंगे। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो टाइप 1 डायबिटीज होता है, एक हमारा टाइप 2 होता है और एक गेस्टेशनल होता है, जो हमारे प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। टाइप 1 वाले में तो हमारा हार्मोन जो है बनता ही नहीं है। ये बचपन से जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद हमको देखने को मिलता है, क्योंकि उसका हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन जो है प्रॉपर तरीके से बनता ही नहीं है, जिसकी वजह से उसको डायबिटीज हो जाता है। दूसरा वाला क्या होता है, ये 30 साल से ऊपर जब हम 40 साल के होने लग जाते हैं तो धीरे धीरे ये हमारा इंसुलिन हार्मोन सही से काम नहीं करने लगता है और इसी वजह से हमको जो है डायबिटीज हो जाता है। इसमें हम पहले ओरल दवाइयां चलाते हैं, उसके बाद जब ज्यादा ही बढ़ने लगता है तो इंजेक्शन से हम इंसुलिन का इंजेक्शन हम देते हैं। और तीसरे वाला जो है गेस्टेशनल डायबिटीज होता है। ये क्या होता है कि जब कोई लेडीज अगर जब प्रेग्नेंट होती है तो उसमें ये देखने को मिलता है, जैसे उसकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उसमें नॉर्मल हो जाता है। ये इसका प्रकार हो गया। अब इसके कुछ कारणों की बात करेंगे, जैसे उनका मोटापा का बढ़ना, अधिक वजन होना, ज्यादा मीठा खाना, और उनके परिवार में अगर उनके माता पिता को है तो बच्चों में होने के ज्यादा चांसेस है। और शराब आदि, रेड मीट का जो बहुत ज्यादा जो फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। ये हमारे इसके कारण हो गए। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। इसके बाद इसके लक्षण, इसमें जो मेन लक्षण आते हैं, अधिक पेशाब का आना, पेशाब ज्यादा लगती है इसमें। जब पेशाब ज्यादा लग रही है तो उसको प्यास भी ज्यादा लगेगी और भूख अधिक लगना। अभी मैं आपको बता चुका हूं, आपके ब्लड में बहुत मात्रा में जो ग्लूकोज रहता है और वो ग्लूकोज आपके हमारे ब्लड में घूमता रहता है। पहुंचना उसको सेल्स के अंदर था, लेकिन सेल्स में नहीं पहुंच पाता है, कोशिकाओं में नहीं पहुंचता है। इसी वजह से उसको एनर्जी नहीं मिली है तो उसको थकावट महसूस होगी। घाव सही से नहीं भरता है। आपको पता है शुगर का जो मरीज होता है उसके घाव में अगर शुगर की मात्रा ज्यादा होती है तो जहां पर मीठा रहता है तो वहां पर ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो जो वुंड बनेगा, जो वहां पर घाव बनेगा, वो टाइम जल्दी से ठीक नहीं होगा, उसमें समय लगेगा। उसको थकावट महसूस होगी, चिड़चिड़ापन उसके मन में रहेगा और उसका पेट बार बार खराब होने लगेगा और उसको धुंधला दिखने लगेगा। इसमें होता क्या है, जब इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, हमारे आंखों में जो कैटरेक्ट होने लग जाता है, मोतियाबिंद होने लग जाता है, हमारे न्यूरोपैथी हो जाती है, न्यूरॉन जो तंत्रिका तंत्र है वो खराब हो जाते हैं, हमारे किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, नेफ्रोपैथी आदि बहुत सारे, हमारे लीवर आदि को ये जो है धीरे धीरे डैमेज करता है। क्योंकि ये साइलेंट किलर बीमारी है। ये हमको जो है एकदम से इसके सिम्टम शो नहीं होते हैं। धीरे धीरे ये बीमारी जब बढ़ने लग जाती है तो धीरे धीरे हमारे पूरे बॉडी को नुकसान करती है। तो इसीलिए आप इसका टाइम से बीच में जांच करते रहिए। ठीक हो गया। तो ये हो गया, हमारे लक्षण की बात हो गई थी। अब हम इसकी रीडिंग की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जब खाली पेट 70 से अगर 100 होता है तो ये हमारा नॉर्मल होता है। खाली पेट का जब हम चेकअप कराते हैं अपना शुगर का, तो 70 से अगर 100 है तो नॉर्मल है खाना खाली पेट वाला। और जब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद अगर 140 से नीचे रहता है तो वो हमारा नॉर्मल है। ठीक है, 140 से कम रहना चाहिए खाना खाने के बाद, और खाली पेट हमारा 70 से 100 के बीच में आना चाहिए। तो ये हमारी नॉर्मल रीडिंग होती है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं इससे ज्यादा आगे बात बताऊंगा, इसके घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे इसमें वजन हमने वजन पे कंट्रोल करना है, मीठा कम खाना है और एक्सरसाइज योगा करना है और नियमित हमको जो अपनी जांच कराते रहनी है। और दूसरा हमको जो नियमित जो दवाइयां खानी है, डॉक्टर जब इसको प्रिस्क्रिप्शन करते हैं
तो ये चीजें सब हमको करनी है। फास्ट फूड आदि खाने से बचना है, वसा वाली चीजें जो है कम लेनी है, नमक हमको कम लेना है। तो ये हमें जरूर करना है। ये हमारे घरेलू उपाय है जो हम घर पे इस चीज को कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, इसकी ये जो मेडिकल पर्सन है और उनके लिए जो है काफी वैल्यूबल है। इसमें क्या है, एक लेबोरेटरी वैल्यू का क्या लेवल हमारा होता है नॉर्मल, ये भी जानना बहुत जरूरी है। खाली पेट फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल कम बोलेंगे जब 70 से लेके अगर 100 है, 70 से लेके 100 अगर mg/dl है तो ये हमारा नॉर्मल है। अगर हमने खाना खाने के बाद की बात करते हैं, खाना खाने के बाद अगर हमारा 140 से नीचे रहता है तो भी नॉर्मल है। अगर हम एक HB1 से एक हम जो ये जांच कराते हैं, ये हमारा 3 महीने पहले का भी शुगर को बताता है। तो ये अगर जांच कराते हैं, अगर ये 5.7 से अगर नीचे है तो ये हमारा नॉर्मल है। ये तो हमारी नॉर्मल रीडिंग हो गई। फास्टिंग वाला 70 से लेके 100 और खाना खाने के बाद वाला 140 से नीचे नॉर्मल, और HbA1 से अगर हम कराते हैं तो 5.7% से अगर कम है तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन हो गई। ये हमारा नॉर्मल रीडिंग है। अब यही चीज अगर प्री डायबिटिक में, ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल लिखा है, ये प्री डायबिटिक है, मतलब यानी कि अभी कंफर्म तो नहीं है, मतलब उसको शुरू हो गया है, मतलब धीरे धीरे अब डायबिटीज की जो पहली स्टेज आती है उसको प्री डायबिटिक बोलते हैं। अब धीरे धीरे उसको डायबिटीज हो गया है, और डायबिटीज कंफर्म डायबिटीज हम जो है इस वाले कंडीशन में बोलेंगे। अब अगर पेशेंट का फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 1 से लेके 125 के बीच में आ रहा है तो प्री डायबिटिक है, मतलब यानी कि उसको डायबिटीज होने लग गया। उसकी लाइफ स्टाइल और आदि को हम जो मॉडिफाई करने के लिए उसको बोलेंगे कि आपको जो डायबिटीज होना शुरू हो गया है। आदि से आप जो अपने आप को सावधान रखिएगा, केयरफुल रहिएगा। इसलिए ये प्री डायबिटिक वाली कंडीशन शुरू हो जाती है। जब 126 से अबव चले जाता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि उसको डायबिटीज हो गया है। इसी प्रकार खाना खाने के बाद की बात करते हैं, अगर 141 से लेके 199 के बीच में अगर रहता है तो वो भी हमारा जो है डायबिटीज उसको शुरू हो गई है। उसको हम जो है उसकी लाइफ स्टाइल हैबिट आदि को जो मॉडिफाई करना है। ठीक हो गया। और 200 से ऊपर जाता है तो ये तो फिर कंफर्म है कि उसको डायबिटीज हो ही गया है ना। ये प्री डायबिटिक वाली कंडीशन है, यहाँ तो डायबिटीज वाली कंडीशन में चले गया है। यही हमारा HbA1c वाला जो है, ये हमारा अगर 5.7 से लेके 6.4 के बीच में अगर रहता है तो यहाँ पर प्री डायबिटिक मतलब डायबिटीज हो गया, उसको शुरू हो गया है। और उसको बहुत ज्यादा डायबिटीज मतलब फाइनली जो उसको ज्यादा डायबिटीज हम तब बोलते हैं जब 6.5 से अबव जाने लगता है परसेंटेज में। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा एक लेबोरेटरी वैल्यू होगी। ये इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इससे हम ये डिसाइड करेंगे कि पेशेंट नॉर्मल है या प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। ये वाली कंडीशन हमको ज्ञात हो जाती है। फिर से एक बार देख लो, 70 से लेके 100 और प्री डायबिटिक वाला 101 से लेके 125 और डायबिटिक 125 से अबव। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है, या हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कराते हैं, तो इसमें देख लीजिए 140 से नीचे रहना चाहिए नॉर्मल, 140 से नीचे रहना चाहिए। और 141 से लेके 199 अगर है, 141 से लेके 199 mg/dl से अगर के बीच में अगर है तो प्री डायबिटिक पेशेंट है, और 200 से अबव जा रहा है तो वो डायबिटिक पेशेंट है। और यही हमारा HbA1c जो हमारा 3 महीने पहले का भी शुगर लेवल पता करता है ये टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, 5.7% से अगर कम है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। 5.7 से लेके 6.4% से अगर ज्यादा है तो ये इस रेंज में है तो उसे प्री डायबिटिक हो गया। अगर 6.5 से ज्यादा अगर है तो उसे डायबिटीज वाली कंडीशन में हो गया। और इसका जो मेडिकल उपचार है, इसमें हम मेडिसिन में मेटफॉर्मिन देते हैं 500 mg और ग्लिपरमाइड देते हैं। और अगर ज्यादा ही उसको इंसुलिन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसको हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग जो है हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा चैनल को। थैंक यू।